हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय एलएसडी। दक्षिण के समृद्ध राज्य सूर्यगढ़ में एक दिन राज दरबार सजा हुआ था। तभी दूर रेगिस्तानी इलाके से आया एक व्यापारी दरबार में पहुंचा। उसके साथ कई शानदार अरबी घोड़े थे, जिनकी चाल बिजली जैसी तेज और शरीर बेहद मजबूत दिख रहा था। व्यापारी बड़ी आत्मविश्वास भरी आवाज में उनकी खूबियां बताने लगा। वह कहने लगा कि ऐसे घोड़े पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेंगे। राजा वीरेंद्र देव उन घोड़ों को ध्यान से देखने लगे। चमकदार शरीर और दमदार चाल देखकर उनका मन तुरंत उन घोड़ों को खरीदने का हो गया। बिना ज्यादा देर किए उन्होंने व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए। व्यापारी खुश होकर सोने की थैलियां लेकर वापस अपने देश लौट गया और महल में सब लोग उन शानदार घोड़ों की चर्चा करने लगे। लेकिन असली समस्या तब सामने आई जब उन घोड़ों को रखने की बात आई। महल के सभी अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे। नए घोड़ों के लिए वहाँ बिल्कुल जगह नहीं बची थी। अब राजा के सामने सवाल खड़ा हो गया कि इतने कीमती घोड़ों को आखिर रखा कहाँ जाए। दरबार में काफी देर तक इस पर चर्चा होती रही। तभी राजगुरु सोमाचार्य ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि जब तक नया अस्तबल तैयार नहीं हो जाता तब तक इन घोड़ों को कुछ समय के लिए मंत्रियों, दरबारियों और कुछ भरोसेमंद लोगों को दे दिया जाए। उनकी देखभाल के बदले हर महीने एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। राजा को यह सलाह ठीक लगी और तुरंत आदेश जारी कर दिया गया। घोड़े दरबारियों, मंत्रियों और कुछ प्रजा के लोगों में बांट दिए गए। सब लोग राजा का आदेश मानकर अपने अपने घोड़े घर ले गए। अब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि वह उस राजसी घोड़े की ठीक तरह से देखभाल करे। लेकिन जल्दी ही लोगों को समझ आने लगा कि एक स्वर्ण मुद्रा में इतने बड़े घोड़े की देखभाल करना आसान नहीं है। घोड़े को अच्छा चारा और दाना देना पड़ता है। फिर भी राजा के डर और सम्मान की वजह से लोग अपना खर्च कम करके घोड़े को खिलाने लगे और किसी तरह जिम्मेदारी निभाने लगे। उन्हीं घोड़ों में से एक घोड़ा दरबार के चतुर विदूषक गोपाल भट्ट को भी मिला। गोपाल भट्ट घोड़ा तो घर ले आए, लेकिन उनके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। उन्होंने घोड़े को अपने घर के पास बनी एक छोटी सी अंधेरी झोंपड़ी में बांध दिया, जिसमें बस एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी। गोपाल भट्ट रोज शाम को उसी छोटी खिड़की से थोड़ा सा सूखा चारा घोड़े के सामने डाल देते। पूरा दिन घोड़ा भूखा रहता और जैसे ही शाम को खिड़की से चारा दिखाई देता वह झट से उसे खाने लगता। धीरे धीरे कई दिन बीत गए और घोड़ा दिन भर भूखा रहने के कारण बहुत कमजोर होने लगा। समय गुजरता गया और आखिर वह दिन भी आ गया जब नए अस्तबल का निर्माण पूरा हो गया। यह खबर मिलते ही जिन लोगों के पास घोड़े थे उन्होंने राहत की सांस ली। इतने महीनों में घोड़ों की देखभाल करते करते कई लोगों का घर का खर्च बिगड़ चुका था। सब लोग अपने अपने घोड़े लेकर महल पहुंचने लगे। एक के बाद एक घोड़े अस्तबल में जमा होने लगे। तभी राजा की नजर इस बात पर पड़ी कि गोपाल भट्ट अपने घोड़े के साथ वहां मौजूद नहीं थे। यह देखकर राजा ने तुरंत उनसे पूछा कि उनका घोड़ा कहाँ है। गोपाल भट्ट हाथ जोड़कर बोले, महाराज, वह घोड़ा अब बहुत ही खतरनाक हो गया है। वह किसी को पास नहीं आने देता। मैं तो उसके अस्तबल के अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, इसलिए उसे यहाँ ला नहीं सका। इतना सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। तभी राजगुरु सोमाचार्य बोले, महाराज, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि घोड़े के साथ कुछ गड़बड़ हो गई हो और गोपाल भट्ट बहाना बना रहे हो। बेहतर होगा कि हम जाकर खुद देख लें। राजा ने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजगुरु को वहां जाने का आदेश दे दिया। थोड़ी ही देर में राजगुरु सैनिकों के साथ गोपाल भट्ट के घर पहुंचे। गोपाल भट्ट भी उनके साथ साथ चल रहे थे और उन्हें उसी छोटी झोपड़ी के पास ले गए जहाँ घोड़ा बंधा हुआ था। झोपड़ी के पास पहुंचकर गोपाल भट्ट ने कहा, राजगुरु जी, जरा संभल कर, घोड़ा सच में बहुत उग्र हो गया है। बेहतर होगा पहले खिड़की से ही देख लें कि अंदर क्या हाल है। राजगुरु को यह बात सही लगी। उन्होंने झुककर अपना चेहरा खिड़की के पास ले जाकर अंदर झांका। लेकिन पूरे दिन भूखा खड़ा घोड़ा जैसे ही हरकत महसूस करता है उसे लगा कि खिड़की से चारा आया है और वह तुरंत आगे बढ़ जाता है। अचानक घोड़ा राजगुरु की लंबी दाढ़ी को सूखे चारे की तरह पकड़ लेता है और जोर से खींचने लगता है। राजगुरु दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आसपास खड़े सैनिक घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें। गोपाल भट्ट तुरंत बोलते हैं, मैंने पहले ही कहा था राजगुरु जी कि घोड़ा बहुत खतरनाक हो गया है। अब राजगुरु दर्द से कराहते हुए अपनी दाढ़ी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूखा घोड़ा उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। आखिर सैनिकों को मजबूर होकर तलवार से राजगुरु की दाढ़ी काटनी पड़ती है। जैसे ही दाढ़ी कटती है वैसे ही राजगुरु की जान में जान आती है। इसके बाद सैनिक घोड़े को पकड़कर किसी तरह महल की ओर ले जाते हैं। जब घोड़ा राजमहल में लाया जाता है तो राजा वीरेंद्र देव उसे देखकर चौंक जाते हैं। घोड़े का शरीर पूरी तरह दुबला हो चुका होता है। साफ दिख रहा होता है कि कई महीनों से उसे ठीक से खाना नहीं मिला। राजा गुस्से में गोपाल भट्ट से पूछते हैं, यह क्या हाल कर दिया आपने। गोपाल भट्ट शांत स्वर में कहते हैं, महाराज, एक स्वर्ण मुद्रा में मैं जितना दाना पानी दे सकता था मैंने उतना इस घोड़े को दिया। बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काटकर घोड़े को खिलाते रहे। लेकिन राज्य का धर्म यह नहीं कि प्रजा कमजोर हो जाए और जानवर ताकतवर बने। राजा को यह बात समझ में आ जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह सभी लोगों से माफी मांगते हैं और उनके खर्च की भरपाई करने का आदेश दे देते हैं।